बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सोशल इश्यूज़ पे एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ मोहम्मद एहतशाम फ़ारूकी। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसको रिवायत करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कादल फ़क्रु अन यकूना कुफ़रन, करीब है कि ये फ़क्र तुम्हें कुफ़र तक पहुँचा दे। यानी बाज़ औक़ात इंसान भूख और इफ़लास की वजह से इस कदर मजबूर हो जाता है कि वो ऐसी हालत में कोई कुफ्र या कलिमा बोल देता है जिसकी वजह से वो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहिमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि फरीदा 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां आखां टुक, जे ना होवे पूरा 6वां पंजे जांदे मुक। कि 5 रुकन तो इस्लाम के हैं, लेकिन 6ठा रुकन वो खाना है। अगर इंसान को खाना ना मिले तो फिर उसका नमाज़ें और रोज़ों और इस तरह की इबादत के अंदर दिल नहीं लगता। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो गुर्बत का शिकार हैं। मसलन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान में 22 करोड़ में से तकरीबन 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता। और यही सूरत हाल इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो बेचारे जिनके पास अपना घर तो दरकिनार 2 वक्त का खाना भी जिन्हें मुयस्सर नहीं होता। लेकिन अगर हम उन तक खाना ना पहुंचने की वजूहात तलाश करें तो क्या दुनिया के अंदर इतना खाना नहीं है जो उन तक पहुंच सके? नहीं, ये वजह नहीं है, बल्कि इसकी मुतअद्दद वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह भी है कि दुनिया के अंदर बनने वाली खुराक का 1.3 बिलियन टन हिस्सा वो ज़ाया कर दिया जाता है। इस ज़ाया होने वाले खाने में से 17% खाना होटल्स के अंदर ज़ाया किया जाता है और 60% खाना घरों के अंदर ज़ाया किया जाता है। दुकानों या होटल्स के अंदर ज़ाया होने वाले खाने की एक बहुत बड़ी मिकदार ऐसी होती है जो एक लंबे अरसे तक स्टॉक कर ली जाती है। मसलन गंदम है या चीनी है, इस तरह की चीज़ों को स्टॉक कर लिया जाता है ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में। इन कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो खाना नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है और यूं वो कूड़े के डब्बे के अंदर डाल दिया जाता है। इसी तरह हम अगर किसी शादी पर जाएं तो वहाँ पर भी हमने देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपनी अपनी प्लेटों के अंदर भर लेते हैं। गोया कि उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि ये खाना जो एक मरतबा हमारे सामने आया है ये ज़िंदगी में दोबारा हमें कभी भी मुयस्सर नहीं होगा, जिसकी वजह से उस खाने की प्लेटों के अंदर पहाड़ियाँ बना ली जाती हैं। जब वो पहाड़ियाँ बना ली जाती हैं तो ज़ाहिर बात है इंसान का पेट एक महदूद मिकदार खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। और जो ज़्यादा खाना है वो हम किसी को देने की बजाय डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। इस ज़ाया होने वाले खाने का अगर हम तखमीना लगाएं तो ये खाना इस कदर ज़्यादा होता है कि हम इस 40 टन के 23 मिलियन ट्रकों के अंदर भर सकते हैं। और ये ट्रकों की तादाद इस कदर ज़्यादा है, इन्हें दुनिया के गिर्द 7 मरतबा खड़ा किया जा सकता है। पहले तो ये बात कही जाती थी कि दुनिया के अंदर सिर्फ अमीर ममालिक ही खाने को ज़ाया करते हैं, लेकिन बाद में तहकीक से पता चला कि इस काम में अमीर और गरीब ममालिक वो यदे तूला रखते हैं। मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ख़ित्ता गरीब समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा खुराक ज़ाया कर दी जाती है। इस ज़ाया शुदा खुराक के साथ आप बर्रे सगीर पाक व हिंद की गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है कि घरों के अंदर, होटल्स के अंदर या जहाँ कहीं भी हम खाने के लिए बैठें तो सिर्फ उतनी मिकदार खाने की लें जितनी के साथ हमारा पेट भर सके। इससे ज़्यादा खाना ना लें, क्योंकि पहले ज़्यादा खाना ले लेना और फिर उसको ज़ाया कर देना ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है। और अगर कोई बंदा नाशुक्री करता है तो करीब है कि अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर गुर्बत और इफ़लास को मुसल्लत कर दे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।